हेलो एवरीवन, आई एम एस पी दुबे और हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। नया चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा देखिएगा इसको। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ही होता है केमिकल मतलब समझ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स मतलब उसका स्पीड, वेलोसिटी। तो रिएक्शन का वेलोसिटी पढ़ना है हमें। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में रिएक्शन का स्पीड पढ़ते हैं, उसको हम लोग रिएक्शन का रेट नाम से जानेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर ये सभी रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और इनके इफेक्ट को भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ। एंड देयर मैकेनिज्म, और रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे और इनके अफेक्ट करने का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो वैसा केमिस्ट्री का ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताता है और साथ ही साथ इन फैक्टर्स के अफेक्ट करने के मैकेनिज्म के बारे में बताता है, उसी को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, केमिस्ट्री का वह ब्रांच जो डील करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डील करता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे। एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा ऑन। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि इस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, विच देयर मैकेनिज्म, और साथ ही साथ इस रिएक्शन का और इस इफेक्ट का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। उसी को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। जिस चैप्टर में ये सारे चीज पढ़ेंगे उसी को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो मेन हम लोग को क्या पढ़ना है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले एक बहुत छोटा सा टर्म यहाँ पे आ रहा है, केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? पता है, आप सभी लोग जानते होंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट लिया जाता है। जो भी सब्सटेंस हम लोग रिएक्शन कराने के लिए लेते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन करने के बाद वो जो बनाते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनते हैं बाय केमिकल प्रोसेस। बनने का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है? केमिकल प्रोसेस। तो when reactants convert into products by chemical process, then the process is called chemical reaction. When reactants, इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, when reactants convert into products by chemical process. When reactants convert into products by chemical process, then the process is called chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये है कि रिएक्टेंट घटते हैं और प्रोडक्ट बढ़ते हैं। इनमें डिक्रीज होता है और इनमें इंक्रीज होता है। अब ये जो डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, इसी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, उसी को रेट कहते हैं। चेंज को टाइम से डिवाइड करने को ही क्या बोलते हैं? रेट। तो ये जो चेंज हो रहा है, इसका डिक्रीज और इसका इंक्रीज, इसी डिक्रीज और इंक्रीज को टाइम से डिवाइड कर देना है, उसी को बोलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे चेंज का दो मीनिंग है। चेंज का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो रिएक्टेंट्स के लिए चेंज का मतलब हुआ डिक्रीज और प्रोडक्ट्स के लिए चेंज का मतलब हुआ इंक्रीज। तो आप दिमाग में रखिएगा, द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ब्रैकेट में बल्कि लिख लीजिए, द डिक्रीज इन, इसी लाइन को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, द डिक्रीज इन concentration of
reactants and या और ले सकते हैं आप इंक्रीज इन concentration of products। चेंज का मतलब ये है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज का मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स with respect to time, with respect to time is called rate of chemical reaction। उसे वो कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स divided by change in time। change in time जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन होता है A प्लस बी गिव C प्लस डी। पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे रिएक्शन बताएं। तो देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल टू है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब इसका मीनिंग समझिए। अगर मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है A एंड B, प्रोडक्ट्स कौन कौन है C और D। एरो के इधर रिएक्टेंट और एरो के उधर प्रोडक्ट। अब चेंज देखिए इसको डेल्टा मतलब होता है चेंज। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट को आप कॉन्सेंट्रेशन पढ़िएगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब एक रिएक्टेंट लेते हैं A, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम ये हो गया चेंज और ये हो गया टाइम। Change in concentration of reactant by change in time is called rate of chemical reaction। यही हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। अब इसी तरह से फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। चेंज को दिखाइए डेल्टा से। इन कॉन्सेंट्रेशन को दिखाइए स्क्वायर ब्रैकेट से। ऑफ रिएक्टेंट एक को ले चुके थे, दूसरा क्या है बी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। चेंज हो गया डेल्टा और टी हो गया टाइम। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी रिएक्टेंट है, यानी इसके कॉन्सेंट्रेशन में भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी माइनस लगा दीजिए। ये भी रिएक्टेंट। Change in concentration of any reactant with respect to time is called rate of chemical reaction, or change in concentration of any product with respect to time is called rate of chemical reaction। इसी तरह से देखिएगा प्रोडक्ट, चेंज इन concentration of reactants और प्रोडक्ट्स ये हो गया चेंज concentration of product by change in time। इसी को बोलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होता है, इसलिए इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, इसमें प्लस लगा सकते हो, लेकिन प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं है। अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो समझो प्लस है।
इसी तरह से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, इसको भी रेट बोलेंगे। तो यही हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए एक रिएक्शन है 2A प्लस बी गिव्स A2B, इसको समझिएगा। मेन अगर आप ये समझ गए तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, नहीं समझे तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मेन इसी पे डिपेंड करता है सारा कुछ। रेट क्या लिखाएगा, दिमाग लगाइए। रेट इक्वल टू चेंज, ये रखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, यही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। उसी तरह से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2B बाय चेंज इन टाइम, यही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A2B। अब चूंकि हम लोग सब में इक्वल का साइन लगा रहे हैं, सब रेट है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, सो देखिए बी के जो रिएक्शन का रेट होगा ए का रिएक्शन का रेट उसका ठीक डबल होगा। ऐसे समझिए जिस समय बी 1 रिएक्शन करेगा, 1 मोल रिएक्शन करेगा, उस समय ए 2 मोल रिएक्शन करेगा। 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी, मतलब 1 मोल बी से रिएक्शन करने के लिए 2 मोल ए चाहिए। मतलब जितने देर में 1 मोल बी रिएक्शन करेगा उतने ही देर में 2 मोल ए रिएक्शन कर लेगा। मींस बी के रेट ऑफ रिएक्शन से ए का रेट ऑफ रिएक्शन डबल है। बी का रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ये है और ए का रेट ऑफ रिएक्शन ये है। कहने के अनुसार बी के रेट ऑफ रिएक्शन से ए का रेट ऑफ रिएक्शन डबल है, और हम लोग बीच में साइन दिए हैं इक्वल। तो डबल को इक्वल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, दिमाग लगा लीजिए। अगर ये डबल है, इक्वल करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये जो पहले लगा हुआ नंबर है उसे डिवाइड हो जाता है ताकि दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो उस समय डिवाइड नहीं करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इज डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। लेकिन सभी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। एक और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसलिए रिएक्टेंट में माइनस लगा देंगे। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसलिए उसमें प्लस लगा देंगे। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं समझे तो इस बात समझ लीजिए। एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2H2, क्या लिखेंगे, रेट बताइए। इस बार अपने से ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो चेंज डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट H2 बाई डेल्टा टी, इसमें माइनस लगा दीजिए क्योंकि रिएक्टेंट का रेट है। उसी तरह से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 बाई डेल्टा टी, इसमें माइनस लगा दीजिए, ये भी रिएक्टेंट है। उसी तरह से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl बाय डेल्टा टी, इसमें माइनस नहीं लगेगा। लेकिन जब H2 1 रिएक्शन कर रहा है तो HCl 2 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहा है तो इसका 2 मोल बन रहा है। यानी जो इसका रेट है उससे इसका जो रेट है वो डबल है, और हम लोग को इक्वल करना है। तो डबल को इक्वल करना है यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जितना भी नंबर पहले लगा रहेगा उससे डिवाइड करेगा। अगर पहले 2 लगाया तो 2 से डिवाइड कर दिए, 1 लगाया 1 से डिवाइड कर दिए, 3 लगाया 3 से डिवाइड करते। एक और एग्जांपल देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए N2 प्लस 3H2 gives 2NH2। इस पे एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे अभी जस्ट इसके बाद, लेकिन पहले बताइए कि इसका रेट क्या है। तो रेट होगा रेट इक्वल टू, ये रेट हो गया। अब हम लोग को क्या लेना है, चेंज डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन
रिएक्टेंट यानी N2 बाई चेंज इन टाइम, रिएक्टेंट है इसलिए इसे माइनस लगा दीजिए, इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक और रिएक्टेंट है H2 बाई चेंज इन टाइम, इसमें भी माइनस लगा दीजिए। और क्या लगाइएगा बोलिए, इसमें 3 लगा हुआ है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई चेंज इन टाइम, इसमें क्या लगा हुआ है 2 तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जो भी नंबर पहले लगा है उसे डिवाइड कर दीजिए। इसमें 3 लगा हुआ था तो 3 से डिवाइड कर दिए, 2 लगा हुआ था तो 2 से डिवाइड कर दिए। तो यही है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बाय चेंज इन टाइम। लेकिन ये जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है ये एवरेज रेट है। हम लोग पढ़ेंगे अभी एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, लेकिन उसके पहले एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं जो कि इसी फॉर्मूला पे है, जो कि आपको अभी बनाने पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो आपको फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, एक जल्दी से फॉर्मूला लिख करके न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस। हाबर प्रोसेस में यही रिएक्शन होता है N2 + 3H2 gives 2NH2। तो हाबर प्रोसेस लिया है, मतलब आपको समझ लीजिए ये रिएक्शन लिया है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस इज 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी क्वेश्चन से आपको ये भी समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालने आप लोग इतना सीखे होंगे फिजिक्स में कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का जो यूनिट लेना है ले लीजिए। अगर टाइम का यूनिट सेकेंड लीजिएगा तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, अगर टाइम का यूनिट मिनट लीजिएगा तो मोल पर लीटर पर मिनट। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन का जो रेट रहेगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होगा उसमें टाइम के यूनिट से डिवाइड कर। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट है मिनट, तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। अगर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे गैसियस रिएक्शन रहेगा तो गैसियस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर भी रहता है, तो प्रेशर रहेगा तो यहाँ पे बार हो जाएगा, बार पर मिनट या बार पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए अभी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी कॉन्सेंट्रेशन से ही रिलेटेड होने को है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इज 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है। फाइंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यही रिएक्शन है, इसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया दिया गया है। अब फिर से एक बार लिखते हैं इसी रिएक्शन को, N2 + 3H2 gives 2NH2। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया लिखना हो तो देखिए क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय चेंज इन टाइम। यही हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अगर स्पेसिफिक किसी एक का रेट लिखना हो तो उसमें डिवाइड नहीं करेंगे, जब सभी को इक्वल करना हो तब डिवाइड करेंगे। यानी अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है यानी डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय डेल्टा T, ये दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, ये दिया हुआ कितना है 2.5 × 10⁻⁴। अब आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 एंड H2। N2 पहले देखिए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम।
इसमें माइनस लग जाएगा। अब देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई चेंज इन टाइम, और इसमें क्या रिलेशन है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में क्या रिलेशन है। तो जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसका 2 मोल बनता है, यानी इसका जो रेट है वो इसके रेट का डबल, यानी जो इसका रेट है उसके रेट का हाफ है। अगर NH3 का रेट N2 के रेट का डबल मींस N2 का रेट NH3 के रेट का हाफ है। NH3 का रेट दिया हुआ है, N2 का रेट निकालना है तो उसका हाफ कर देंगे। या फिर यहां से देखिए डेल्टा N2 बाई डेल्टा T निकालना है, तो ये जो 2 है डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T में डिवाइड हो जाता है 2 से, मतलब उसका हाफ हो जाता है। तो डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T क्या है, 2.5 into 10 to the power minus 4 by 2, यानी ये हो जाएगा आपका 1.25 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2। तो ये क्या होगा, अगर उसमें नहीं भी समझे होंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए जितने देर में इसका 2 मोल रिएक्शन करता है उतने देर में इसका 3 मोल रिएक्शन करता है, यानी NH3, अच्छा इसे नाइट्रोजन से कंपेयर कीजिए, जितने देर में इसका 1 मोल रिएक्शन करता है उतने देर में इसका 3 मोल रिएक्शन करता है, यानी N2 के रेट से H2 का जो रेट है वो 3 गुना है। N2 के रेट से H2 का जो रेट है वो 3 गुना है। कहने का मतलब है कि अगर N2 का रेट इतना है तो H2 का रेट उसका 3 गुना, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ H2 यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम। अब ये क्या होगा, देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम निकालना है, तो जो 3 डिवाइड में है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे भी देखने से लग रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, और फॉर्मूला से भी लग रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो ये हो जाएगा 3 into 1.25 into 10 to the power minus 4, यानी 3.75 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिएगा ये इसमें है और ये इसमें है। तो इस तरह से अगर अलग अलग निकालना हो NH3 का रेट तो उसमें डिवाइड नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन बताने का यही रीजन था कि अगर अलग अलग निकालना हो तो उसमें डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली निकालना हो, एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए निकालना हो, इक्वल करना हो, तब डिवाइड करते हैं। तो अगर NH3 का रेट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ था तो हम लोग N2 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और H2 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालेंगे। इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बनने का रेट, इसका डिकम्पोजिशन यानी इसे घटने का रेट। तो इन सारे रेट में माइनस लगा हुआ है, डिकम्पोजिशन इसलिए क्या लगा हुआ है माइनस। आप फाइनल आंसर में भी माइनस लगा सकते हैं। माइनस बस ये इंडिकेट करता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, अब प्लस इंडिकेट करता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो इसको नोट करें। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे वो सभी एवरेज रेट है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब गिवन टाइम में जो रेट होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए इसमें एक तरफ हम लोग ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक तरफ हम ले लेते हैं टाइम। और स्टार्टिंग में मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था, जिस समय टाइम इतना था।
टाइम मान लीजिए उस समय 5 सेकेंड या कुछ होगा ऐसा, उस समय कॉन्सेंट्रेशन इतना था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, ये पहले समझा चुके हैं आपको। तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते गया और ऐसे यहां पे मान लीजिए हो गया 30 सेकेंड। यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन था उसको मान लीजिए C1 और जो टाइम था उसको मान लीजिए T1। यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन था उसको मान लीजिए C2 और टाइम को मान लीजिए T2। तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, और चेंज इन टाइम यानी T2 माइनस T1। चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं यानी डेल्टा C बाय डेल्टा T, यही है एवरेज रेट। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट हो, इंस्टेंटेनियस रेट करने का मतलब ये जो रेट है ये 5 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच का है। इस 5 सेकेंड और 30 सेकेंड के बीच में एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले लीजिए, वेरी स्मॉल, मान लीजिए 2 सेकेंड का डिफरेंस हो, 1 सेकेंड का डिफरेंस हो, या बोल लीजिए कि जिस समय 15th सेकेंड था उस समय रेट क्या था, व्हाट वाज द रेट एट 15th सेकेंड। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, व्हाट वाज द रेट एट 15th सेकेंड। 15th सेकेंड का मतलब जिस समय चेंज इन टाइम लगभग 0। 15th सेकेंड भी कोई टाइम था, 5th सेकेंड अगर टाइम है 6, 7, 8, 9, 10 मिलकर के तो 30 तक पहुंचा है, तो एक एक सेकेंड टाइम है। अगर हमको एक टाइम इंटरवल मिल जाए तो T2 माइनस T1 यानी 30 माइनस 5 25 आ जाएगा, उस समय जो रेट निकालेंगे वो एवरेज रेट आ जाएगा। लेकिन टाइम इंटरवल नहीं मिल रहा, एक सर्टेन टाइम मिल रहा है। 15th सेकेंड में रेट क्या था, तो यहाँ पे T1 भी 15 और T2 भी 15। तो ऐसे अगर इसको मैथमेटिकली देखिएगा तो T2 माइनस T1 15 माइनस 15 ये तो हो जाना चाहिए 0, चेंज इन टाइम 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 15 सेकेंड भी टाइम है, वो 0 नहीं है। आप सोचिए खुद से, 15 सेकेंड में रेट क्या होगा, तो 15 सेकेंड क्या कोई टाइम नहीं है? अरे वैसा ही वैसा एक एक टाइम मिल करके तो 30 सेकेंड बना है। तो 15 सेकेंड वाले टाइम में जो रेट होगा उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, या किसी भी एक परफेक्ट टाइम में जो रेट होगा यानी बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज रेट होगा उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि डेल्टा T टेंड्स टू 0। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि डेल्टा T लगभग 0 है लेकिन 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है, लगभग 0 है। तो जिस समय टाइम में चेंज लगभग 0 हो उस समय जो रेट होता है, ये जो रेट है डेल्टा C बाई डेल्टा T, वैसा डेल्टा C बाई डेल्टा T जब डेल्टा T में चेंज डेल्टा T का वैल्यू लगभग 0 हो, उसी रेट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और मैथ में डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़े होंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू होता है dy बाई dx बाई डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यही डिफिनेशन होता है लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x टेंड्स टू 0 बराबर होता है dy बाई dx। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू dy बाई dx। तो यहाँ पे क्या होगा उसी से कंपेयर कर लीजिए, y के जगह पे c है और x के जगह पे t है। डेल्टा ऐसे भी लिखाता है, डेल्टा ऐसे भी लिखाता है। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू होता है dy बाई dx। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा c बाई डेल्टा t इक्वल टू क्या हो जाएगा dc बाई dt। डेल्टा जो है वो डी में बदल जाता है।
इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब जहां जहां डेल्टा लगा के वहां डी लगा दीजिए, वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। डेल्टा मीन्स बहुत लार्ज चेंज, डी मीन्स वेरी स्मॉल चेंज। डेल्टा बड़ा चेंज को इंडिकेट करता है और डी वेरी स्मॉल चेंज को इंडिकेट करता है। स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल चेंज को इंडिकेट करता है। ये हो गया, इसको डिफरेंशियल रेट भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट तो है ही, इट इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल रेट। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या देगा राइट इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन। फर्स्ट है 2a gives 3b, क्या लिखेगा? तो सबसे पहले तो आपको एवरेज रेट लिखने में सिखाए थे। रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। जो नंबर पहले लगा है उसे डिवाइड कर दीजिए, रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दीजिए, इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम, और जो नंबर पहले लगा है उसे डिवाइड कर दीजिए। प्रोडक्ट में प्लस लगता है, रिएक्टेंट में माइनस लगता है। तो ये अभी आपको बताया था, ये था एवरेज रेट। अगर डिफरेंशियल रेट लिखना है तो जहां पे डेल्टा था वहां पे डी लिखना, यानी डेल्टा के जगह डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय 2 dt इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय 3। ये हो गया डिफरेंशियल रेट या इंस्टेंटेनियस रेट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है n2 + 3h2 gives 2nh2 और इसके लिए लिखना है डिफरेंशियल रेट। अभी तुरंत बताते इसका एवरेज रेट लिखना। क्या लिखे थे एवरेज रेट? जल्दी से याद कीजिए। डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n2 बाय डेल्टा। तो क्या कर देंगे इसमें? डेल्टा के जगह डी कर देंगे, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n2 बाय dt इक्वल टू माइनस रखिए क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल्टा के जगह डी ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ h2 बाय dt, 3 पहले लगा है फिर से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय dt, 2 पहले लगा है उसे डिवाइड कर दीजिए। जो भी नंबर पहले लगा है उसे डिवाइड कर देना है। यही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में दो तरह का रेट हो गया, एक एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन टाइम, इज कॉल्ड एवरेज रेट। और चेंज इन concentration of reactant, change in concentration of reactant at a given time, at a given point of time is called instantaneous rate. ये एवरेज रेट है। अब नोट करिए,